परम पूजनीय गुरुदेव आवाज के बादशाह रविंद्र शास्त्री जी लिख रहे ये बिल्कुल गलत है। सत्य कौन है? ये है मेरे श्रोता बंधुओं, अपने पति की सेवा के अलावा, अपने पति के गुणानुवाद के अलावा परीक्षित महाराज कोई दूसरा कार्य नहीं करी। महाराज सर्व सुखी है, लेकिन एक बात है कि एक ना एक दुख हर किसी के पास में होता है। किसी के पास में बुद्धि है तो महाराज दौलत नहीं है, किसी के पास में अगर दौलत है तो महाराज बुद्धि नहीं है, और किसी के पास में बुद्धि और दौलत दोनों हैं तो महाराज कोई संतान नहीं है। पवन रेखा के पास में सब कुछ है, महाराज कोई संतान नहीं है। एक बात और बता दें श्रोताओं, जिनकी संतान नहीं होती सामने तो हंसते हैं, माता पीठ पीछे रोते हैं। एक दिन महाराज रानी को चिंता होने लगी, मन में विचार करने लगी, मैं अपने पति को बुला रही हूँ। बाहर निकलते तो कहते ये देखो बाज आ रही है। तो महाराज बांधी को बुलाया, बांधी को बुलाया। मेरे सैया को बुलाए हाय बिना कर दिया।
तो आपको सम्मान्य श्रीजी एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे बड़े भ्राता जी करण सिंह यादव जी, ये हमें 2 से 1 रुपये सम्मान कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं भैया, 2 लाइनें हैं भैया की तरफ। रानी ने जवाब दिया, बांगी से बांधी जब बुला करके लेकर के आई। महाराज जैसे ही राजा पास में आए तो उसी समय रानी कहने लगी, स्वामी मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, आपकी इच्छा हो जाए ना तो मैं बगिया में घूमे आऊं। उसी समय महाराज कहने लगे, पागल हो गई क्या, अकेली नहीं जाओगी, सखियों के साथ में जाओगी। अकेली क्योंकि तो पता भी है महाराज कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को। मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओ, प्रत्येक इंसान के पास में दुख है। आज महाराज पवन रेखा ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, सखियन के संग में भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सखियों को लेकर के जैसे ही आगे की ओर चली है तो महाराज असगुन होने लगे। जैसे चली है तो महाराज नाक की नथुनियां टूट गई। रथ पर जैसे पैर रखा तो तर्जनी टूट गई। आगे की ओर बढ़ी, बोले नहीं लौट करके वापस नहीं जाऊंगी, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। बगिया के बीच में जब पहुंच गई, लेकिन महाराज किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब किस्मत ने साथ नहीं दिया है महाराज, हुआ क्या, बगिया के बीच में महाराज अजब कहानी बन गई कि बन गई महाराज बगिया के बीच में अजब कहानी बन गई। क्या क्या कैया जी तू बन गई बिना गदा पीर अरे सखिया से छूट गई आंधी पर आंधी आने लगी, तूफान पर तूफान आने लगे, रोने लगी। बगिया में बन गई अजब कहानी और सखियन से छूट गई। सारी सेनाएं जब वापस, सारी जो सखियां थी ना श्रोताओं पीछे छूट गई, और जब पीछे छूट गई आहा अरे गिर गई रानी बगिया में। दिल में सोच रह जा, देखे पानी और भालू बंदर आज महाराज रानी जो बगिया के बीच में घिर गई, जितनी सखियां थी वो वापस चली गई, कभी इधर हो गई कुछ उधर हो गई। आंधी आ गई, आंधी पर आंधी, तूफान
दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जैसे ही महाराज देखा, आहा बहुत सुंदर थी, पवन रेखा जो है बहुत सुंदर थी। उस सुंदरता देख करके महाराज उसका मन मोहित हो गया, और जब मन मोहित हो गया दोष उसका भी नहीं था महाराज जी। तो ये लिख रहा है कि मेरा न पीरेगा कोई देती काले जो श्रोता बंधुओं, आज महाराज हास हंस करके उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, और जब रूप धारण किया तो महाराज हुआ क्या है, रूप धारण करने के बाद में आहा मेरे श्रोताओं आवाज लगा दी, अरे हे प्रिय रुदन मत करो, तुम्हारा रखवाला हाजिर है। उग्रसेन का रूप धारण किया। माताओं बहनों पिता तो बुजुर्गों ये विद्वानों का पद है, मैया के साथ में महाराज संभोग किया। जब संभोग किया तो महाराज आगे पुनः उसी भेष में राक्षस के भेष में आ गया। रानी कहने लगे, नीच कमीन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, अगर मैं जान लेती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जवाब दिया, पागल हो गई क्या, मैंने सुना तेरे कोई मतलब संतान नहीं है, बहुत 70 संतान जन्म लेगी। जवाब दिया, नीच कमीन, तेरे जैसा होगा, बोले मेरे जैसा तो होगा, लेकिन सुनो ना, बोलो ना, कि मेरे समान और योद्धा होगा गुरुदेव, वो भाई जीतना कोई पावेगा, राजा और नर की अरे बात है वहां, बस इम्तिहान के जाए। अरे रानी सुनो ना, अरे मेरे जैसा तो होगा, अरे होगा क्या सर, राजाओं की बात छोड़ा, वहां पर इंद्र ही हार के जाएगा, ऐसा वैसा ना ना ना, मेरे समान योद्धा होगा,
राजा और नर की बात है बाबा जी। श्रोता बंधुओं जवाब दिया, राजाओं की बात छोड़ा। मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे हो राजा परीक्षित। तब हम देखा बांस से जब चली तो कछु सखियां पूछने लगी, कहे बहना, ओ बहना, ओ दीदी का कह रही? अबे तो तू बड़ी सजी बजी लग रही है, का बात है दीदी? हाँ हाँ, कच मत पूछ, ताई में फायदा है। मतलब ये है हमारी तो कुर्दशा है गई। कैसे हो गई? बहना सब श्रृंगार करके बढ़िया सी लहंगा पहन के आई हती जंगल में वन विहार करने। अब कह रहे नकटी तू चली कहाँ गई हती? हमारे संग आई हती तू। तुम्हें क्या बताएं बहना, सब सिंगार हमारे एक बंदर है, आओ बंदर, चाहे लखुआ बंदर ना बोलते हैं, लंबी पूछे होते बाने कछु पूछ मार मार के सिंगार बिगाड़ दो, कछु आगे वाले हाथन से सिंगार बिगाड़ दो। बहना हमारी तो सब हालत बेकार है गई। जी हमें सफाई नहीं दे, हमें पता है कौन से वालों बंदर है। तो एरी जी तेरा दिमाग तो वैसे बाबू गप्पी के कैसे कंप्यूटर। चला कोई बात नहीं। महाराज तो बाबा देखा घर पहुंच गई, धीरे धीरे नौनाश मुढ़ाने के बाद में माताओं जब पूत जन्म लेता है तो सगुन होते, कपूत जन्म लेता है तो असगुन होते। असगुन होने लगे, बादल पर बादल आने लगे, बिजली चमकने लगी। आहा क्या बिजली चमकी और आकाश हिलाए, कुंभलेशी आने आंधी पर आंधी, तूफान पर तूफान आने लगे। आहा अब तो महाराज रहमान बच गया। बिजली चमकाया आकाश हिला, ऐसी होने लगी। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है उस बच्चे का नाम रखा गया है कंस। अब महाराज धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसी समय महाराज जब बड़ा हुआ है मन में विचार करने लगा राजाओं की बात। अब तो परीक्षित महाराज अत्याचार पे अत्याचार करने लगा। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, किसी को